बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर हमने पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से होने वाले फैसलों पर बात करनी है। एम ए शहजाद खान साहब, चौधरी परवेज इलाही साबिक वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके, मुतअद्दिद मरतबा डिप्टी वजीर आजम रहे, अब वो जेल में कैद हैं। लोग जो मीडिया रिपोर्ट करता रहा वो इलेक्शन जीते, लेकिन जाहिर है रिजल्ट जो आए उसमें पता चला कि वो शिकस्त खा गए। अब दोबारा जो जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जो सीटें खाली हुई उनके ऊपर चौधरी परवेज इलाही सूबाई असेंबली की नशिस्त पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या मुस्तकबिल देखते हैं चौधरी परवेज इलाही का, सीट के हवाले से भी, इलेक्शन के हवाले से भी, और जेल से कब बाहर आता देख रहे हैं आप इनको? देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब, मैंने पहले एक बात बताई थी कि परवेज इलाही, परवेज खाली परवेज को लेते हैं। परवेज हमारे मुल्क के पाकिस्तान में 4 हुए। परवेज मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हुए, सदर पाकिस्तान भी बने, अल्लाह पाक जन्नत में जगह दें। फिर परवेज कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए, फिर एक्सटेंशन भी उनकी 3 ईयर की हुई। फिर उसके बाद परवेज खटक साहब को देखें, वो वजीर खारजा भी बने, वजीर आला भी बने। अब ये जो परवेज इलाही साहब हैं, ये 3 दफा गालबन वजीर आला बने, फिर डिप्टी वजीर आजम बने, और परवेज नाम को शिकस्त नहीं होती। मैंने पेशन गोई आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी की थी और बेशुमार चैनल्स पे की थी कि परवेज इलाही साहब काफ लीग छोड़ के पीटीआई में आ जाएंगे, लेकिन काफ नहीं आएगी। और जब वो आ जाएंगे तो फिर वो पीटीआई नहीं छोड़ेंगे। ये पेशन गोई मैंने कर दी थी। और लोग कहते हैं खान साहब आपकी पेशन गोई रह जाएगी। अब वो 70 प्लस 72 प्लस है, चला भी नहीं जाता, बीमार भी है, लेकिन इस हालत में, बीमारी की हालत में भी उन्होंने वो जमात नहीं छोड़ी, क्योंकि परवेज के नाम में बड़ी पावर है। क्योंकि मैंने आपको 4 परवेज दिखाए, बताएं, आप देख लें कि उन परवेजों ने दबंग, और ये खुद भी इनकी हिस्ट्री में भी ये चीजें रही, और ये कौम के लिए भी बड़ा 1122 भी जो परवेज इलाही की निकाली हुई है, ये बहुत बड़ा पंजाब को एक बात दे गए। अच्छा, बात यह है कि हमारे मुल्क में बस यही होता है। मैं क्या बात करूं, मैं बता भी देता हूं कि जो बड़ा काम करता है ना, पहले तो बड़ा काम करने से पहले उसको जेल काटनी होती, फिर जब वो बड़ा काम कर देता फिर भी जेल में डालना होता है। ये हमारे मुल्क का एक ऐसा है, इसे पता नहीं, हम जंगल नहीं, इस जंगल से भी कोई बड़ा जंगल है, उस जंगल का कोई नाम रखना होगा। खैर, परवेज इलाही साहब 1/7 के खाने के मालिक हैं, और ये उसी तरह है जैसे हामिद खान साहब हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तो खैर, ये एक ऐसा नाम है जिनका नाम भी तारीख में लिखा जाएगा, गुड बुक में। तो ये जो चूज किया है इन्होंने, नाम बिल्कुल अच्छा है। और अगले साल जब शेक हैंड, अगले महीने जब शेक हैंड होगा, तो ये भी आपको सीट निकालते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपने सीट नहीं भी देनी है तो ना दे, अवाम के लिए यही जीता है, पहले भी मानती है, लेकिन ये नाम बड़ा अच्छा है, दबंग है। उम्मीद मैं यही कहूंगा, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, व्यवस्था रह शजर उम्मीद बाहर रख। तो मैं समझता हूं ये जो हुकूमत इस वक्त जो बनी है ना शहबाज शरीफ साहब की, इनकी मुद्दत पूरी नहीं होगी शहबाज शरीफ साहब की, दूसरे वजीर आजम जरूर आएंगे। ये मैं पेशन गोई कर रहा हूं, नाम फिर बताऊंगा जी। अभी एक ये आप और सवाल पूछ रहे थे, फवाद क्या नाम बता रहे थे आप? खतरनाक आपने बात कर दी है। शहबाज शरीफ की मुद्दत पूरी नहीं होगी भाई, सितारे ऐसा क्या बता रहे हैं कि मुद्दत पूरी नहीं होगी, वो बताएं। वो सितारे फिर बताएंगे। आज तो हम इस पे चलते हैं, आज नामों पे, अब फवाद पे आए आप। फवाद का कुछ सवाल कर रहे थे आप। मैं बिल्कुल, मैंने फवाद चौधरी साहब से मुतालिक पूछना है, लेकिन उससे पहले प्लीज ये बता दें कि चौधरी परवेज इलाही के जो साहबजादे हैं मोनिस इलाही साहब, मुल्क से बाहर हैं। ज़ाहिर है उनके ऊपर भी मुकदमात हैं, मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं वो। उनका जायचा कितना तगड़ा है? क्या पाकिस्तान की सियासत में कभी उनकी वापसी होगी? मुनस इलाही साहब के, मुनस इलाही जो बच्चा है हमारा भतीजा ही है, बताता हूं मैं आपको, 1/9 के खाने का मालिक है। अब उस पे बेशुमार मुकदमात, इश्तिहारी, सब कुछ। तो मुनस इलाही के वालिद साहब चौधरी परवेज इलाही साहब का जब शेक हैंड होगा, मजबूत होंगे, तो वो भी आ जाएंगे। जैसे बाबूजी आए, क्लियर किया, उनके बेटे आ गए, वो भी डिग्रियां लेके आए हैं, स्टैंपे लगवाएंगे वापस, इसी तरह वो भी आएंगे। ओके खान साहब। अंडरस्टैंड कर दिया आप? जी, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो, उन्होंने पार्टी पहले छोड़ दी पीटीआई, फिर उन्होंने आईपीपी के लिए कोई काम नहीं किया, जलसे नहीं करवाए, जेल चले गए। अब बड़े अरसे से जेल के अंदर हैं। उनकी हमने देखा, उनकी बच्चियां उनको मिलने आती हैं,
हथकड़ी बांधी होती थी उनको, काफी अताब का निशाना बन रहे हैं। तो ऐसी एक फील है पीटीआई के अंदर के फवाद चौधरी को वापस ले लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं, उनको लगाएगी पीटीआई गले दोबारा वापसी उनकी नजर आ रही है आपको? देखें, फवाद चौधरी जो है वो 1/4 के खाने के मालिक हैं, वो झेलम की पट्टी के हैं। और आपको पता है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में झेलम गुजरात वगैरह जो है एरिया, वहां से राजा अजीज, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद भी हो, यानी कि वो मिट्टी में बड़ी वफा है, शहादतें हैं। तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं उस मिट्टी ने। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं ये भी उसी मिट्टी के हैं। अब ये चले तो गए, और जिस महफिल में पता नहीं अलीम खान साहब की कोई अशाइया था या जोहराना था, या गालबन जहांगीर खान साहब का अशाइया या जोहराना था, तो बैठे हुए थे तो मुंह छुपता था, वो फील जमीर उनका मलामत करता था, यार ये क्या हो गया। अच्छा, फिर उनकी जोजा मोहतरमा मेरी बेटियों की तरह है, हिब्बा फुआद, वो भी टिकट के लिए निकली और वो रिजेक्ट हुई राइट लेफ्ट से। अगर वो इलेक्शन लड़ लेती, अकेले लड़ लेती, और वो आजाद हैसियत में लड़ लेती, या टिकट मिल जाता, जब उनको नहीं मिला तो फिर पीटीआई की आंखें और खुली कि नहीं यार, ये बंदा हमारा ही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उसके साथ, फवाद चौधरी के साथ शेक हैंड हो सकता है। फवाद चौधरी के साथ शेक हैंड हो सकता है, ये बड़ी आप पेशगोई कर रहे हैं। आखिरी सवाल एक खान बटा साहब। तीन के खाने के मालिक हैं वो, रहे तो हवाओं में ही वैसे तो पहले मुख्तलिफ पार्टियों में, लेकिन इस पार्टी में रह के ओहदे लेके जब छोड़ा, मुंह जाहिर है आप टीवी पे सारा चला, कभी तेरा ऐसे है कभी ऐसे है। फिर उनकी बेगम साहबा भी नहीं लड़ सकी, जो हमारी बेटी है हिबा, तो आखिरी बड़ा पे अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, लेकिन उसको भी नहीं मिला। तो फिर क्लियर हो गई एक बात कि नहीं यार, ये लोग जो है ना पीटीआई के साथ है। आखिरी सवाल करूंगा। मियां असलम इकबाल को वजीर आला का उम्मीदवार पीटीआई ने नामजद किया, फिर पुलिस पहुंच गई उनको अरेस्ट करने पेशावर में, अरेस्ट तो वो नहीं हुए। उनकी बेटी का शादी नहीं हो सकी थी, वो जहेज का सामान तक तोड़ दिया गया था, उठा लिया गया था। अब वो केपी में होंगे, जाहिर बात है वहीं पे वो कहीं रोपोश होंगे। उनकी मुश्किलात कब खत्म होती देख रहे हैं? देखिए, जब तक आपका स्टैब्लिशमेंट के साथ शेक हैंड नहीं होता, खान और खास तौर पे इमरान खान साहब का, इस वक्त जो सारी बात है वो खान साहब पे, इमरान खान साहब पे, इमरान खान साहब का नहीं होता तो ये चीज है, ये तो रहेगी। दूसरी चीज जो मैं सितारों के हवाले से बात करूंगा, उनको तरजीह तबसरे तो नहीं मैं कह रहा, वो तो एंकर हजरात करते हैं जो हमारे मोतबर हैं सारे। तो मैं तो सितारों की तरफ जब जाता हूं तो मुझे यही बात समझ में आती है कि अगला जो महीना है वो आपके यानी कि डायलॉग की तरफ जा सकता है, और वो डायलॉग भी मिड के बाद आपका आएगा। जब वो आएगा तो ठीक है, और जब तक डायलॉग नहीं होते हैं और कुछ गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा नहीं होती है दोनों तरफ, पीडीएम पार्ट 2 में और या पीटीआई में, और खान साहब को पहले मैंने कहा है कि वो क्राउन चाकरा उनका माशाल्लाह रोशन है, उनका आगिया चाकरा रोशन है, तब शेख हैंड की तरफ जाएंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी हालात बिगड़े हुए हैं, जिसको मैं बार बार बावर कर रहा हूं कि मार्च के महीने में परहेज किया जाए इख्तलाफात से। मार्च के महीने में पीटीआई ने 23 मार्च को जलसे का ऐलान कर रखा है कि हमने जलसा करना है लाहौर के अंदर। कामयाब होता देख रहे हैं ये जलसा, या फिर आप समझते हैं कि क्रैकडाउन हो जाएगा? देखिए, लाहौर 23 मार्च 1940 को योम पाकिस्तान, अभी योम पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी मिंटो पार्क में, 23 मार्च को योम पाकिस्तान का दिन मनाया जाता है। तो ठीक है, पीटीआई का या तमाम जमातों का, जाहिर है पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ है, फजल रहमान साहब का भी हुआ है, और भी जीडीए का हुआ है, और भी है। मैं ये कहता हूं कि जो एहतजाज करना सबका हक है, और दूसरी बात यह है कि योम पाकिस्तान का जो दिन चूज किया है उसमें भी इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये महीना इतना अच्छा नहीं है। जो बर्फ पिघलने जा रही थी या जा रही है, अभी थी क्या मैं लफ्ज लूंगा, है नहीं है, क्योंकि है के लिए तो मैं लफ्ज लूंगा 23 मार्च के बाद, बल्कि 27 मार्च के बाद, क्योंकि 25 मार्च को चांद ग्रहण भी है जो 6th हाउस में है, और 6th हाउस पे केतु बैठा हुआ है, तो इख्तलाफ बढ़ेंगे।
तो मैं नहीं चाहता कि इसमें आई, तो मेरी अपनी विश है। लेकिन मैं ये भी बता देता हूं कि अगर पीटीआई इस चीज पे जाती भी है तो उसमें यही है कि कोई बड़ा सेटअप, वो कोई अपसेट नहीं होगा। बड़ा अपसेट जो है वो नहीं होगा, यानी लेकिन पीटीए को ओवरऑल कन्फ्लिक्ट से फिलहाल बचना चाहिए क्योंकि टाइम अच्छा जी नहीं हाँ, है। जी हाँ, टाइम अच्छा नहीं है। क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जो जमात है, जिसमें जितने भी, अब हर आदमी के अंदर मैं चौधरी हूँ, लाहौर अलग कहेगा मैं, गुजरात अलग कहेगा मैं, पिशावर अलग कहेगा मैं, कोटे अलग कहूंगा मैं, तो कराची अलग मैं, तो सारे चौधरियों में बात बनती नहीं है। चौधरी जड़ा ताड़ा अंदर ही है, जड़ा मशरिक का शाहीन जो है, इकबाल मशरिक का सूरज, इकबाल का शहीन, उसको लाने की कोशिश करो। और हर चीज को बलाए ताक करके खान को लाओ, जो खान की जो सियासत है वो खान से है। बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया एम ए शहजाद खान साहब, बड़ी बड़ी पेशगोइयों के लिए। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।